कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। अब प्रधानमंत्री देश का नाम इस तरह से रोशन करे, हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, दिमाग में जो कीचड़ बैठा है वो बुरा है। कि जो बीजेपी का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया। सिर्फ शौचालय पसंद है, विद्यालय नहीं है। हिंदू राष्ट्र, ओ माय गॉड, बजरंगबली ने अपने गदा से भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के कर्नाटक में मारा। अब हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। कांग्रेस की ज़िंदगी में आया था, लेकिन कांग्रेस को लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ जो होता है वो मैं देखता है, वो मैं बोलता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके इस देश से कुछ भी नहीं खोया, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया था। तो आज जो है कर्नाटक की हार जो है ये बता दी है कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। इसलिए बजरंगबली ने अपने गदा से भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के कर्नाटक में मारा। हंसी किस बात के लिए आ रहे थे आपको? हाँ, हंसी किस बात के लिए? आपने कहा ना कि कांग्रेस दूरबीन से दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा। तो अमित शाह को ये संदेश है मेरा कि आने वाले वक्त में कि दूर दूर से कहीं कमल नहीं दिखेगा। वो इसलिए मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि जो बीजेपी का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया। अब सिर्फ कीचड़ रह गया है। तो वो कीचड़ भी सूख जाएगा बहुत जल्द। अच्छा। कीचड़ से आपका क्या तात्पर्य है? कीचड़ किसे कह रहे हैं आप? किसे कह रहे हैं कीचड़? जो वो है कीचड़। मैं ये बात कह रहा हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, दिमाग में जो कीचड़ बैठा है वो बुरा है। तो कीचड़ वो है। अरे इतने महान प्रधानमंत्री, तेजस्वी हैं, ईमानदार, महान प्रधानमंत्री की बातें सुन करके बहुत कभी कभी हम लोग यूँ करते हैं। अच्छा। वो इसलिए कभी कभी टीवी बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री दावोस में जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों, हमारे 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें भारत में चुनाव देकर जिताया था। तो ये बताइए, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ और भारत में 600 करोड़ मतदाता कहाँ से आ गए? जो प्रधानमंत्री है वो तो देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही, तो प्रधानमंत्री देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह रोशन करेगा कि 600 करोड़ मतदाता। हाँ, अब प्रधानमंत्री देश का नाम इस तरह से रोशन करेगा क्या? जब देश में लोकसभा का इलेक्शन आता है तो कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब ये अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं तो क्या विदेशों में इसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती है? आप मीडिया से बताओ। होती है। अरे इतने लोग देख रहे हैं। होती है तो किसकी बदनामी होती है जब उनके वादे मैनिफेस्टो में पूरा नहीं होते? तो वो तो कह रहे लगातार हम। अरे मैं आपसे कह रहा, आप उनका बात मत कीजिए। अभी इस समय मैं और आप है ना, ये बताइए किसकी बदनामी होती है? भारत की। हाँ, भारत की होती है ना। तो भारत की बदनामी होती है। डंका बज रहा है भारत के। अभी वही बात कह रहा हूँ, आप खुद बोल रही है बदनामी होती है, फिर बैठ के डंका भी बजा रही हैं। क्या मैडम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ पर 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि पत्रकारों का टेम्परेचर देख रहा हूँ। खाली उकसाने वाली बात मुंह में घुसेड़ना है। बताओ कलीम शेख जी, राज्यों में जीतना आसान है, भारत में अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, तो क्या लग रहा है? ये आप समझे नहीं बात। कोई कितना बार बेवकूफ़ बन सकता है? अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए बेवकूफ़ों की। अरे मैं हिमाचल क्या था, भारत से बाहर है क्या? सुनो एक बात, एक बार हमने चाय बनाई, दूसरी बार हमने चाय गरम करी, तीसरी बार वही चाय गरम करेंगे ना तो चाय जहर बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। हाँ। बिल्कुल सही बात। आप बात समझ रही हैं? क्योंकि देश इस समय किस चीज़ से जूझ रहा है? बेरोजगारी का रिकॉर्ड कितने सालों के निचले स्तर पर है पता है आपको? कितने? पत्रकार। अच्छा अरे यार हंस रहा है काय को फालतू? ये बात बताओ, आप मीडिया से हो ना, तो अवेयरनेस जनता में कौन देता है? मीडिया ना। तो आप बोल रहे मुझसे, आप बताओ क्या बात करिए मैडम, जब आपको नहीं पता है तो ये बताइए। तो ये चीज़ें, मुद्दों पर सवाल होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। अब मुद्दा क्या हमारे देश का? जब मुद्दा आता है कि हमें भाई रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए,
तो प्रधानमंत्री बोलता है कि द कश्मीर फाइल देखो। हम बोलते हैं कि भाई बच्चों को अनाज चाहिए, गैस का सिलेंडर महंगा करके। तो आप इस देश का जो जनता है ना, उसे अब ये समझना पड़ेगा कि अच्छा मैडम आप एक बात बताइए, मीडिया से हैं तो ये बताइए 1 किलो अनाज की कीमत कितनी होती है? एक अप्रॉक्सीमेटली 20-25 रुपये। 25 रुपये मान लें अप्रॉक्सीमेटली। 20-25 तो 10 किलो अनाज की कीमत कितनी हुई? 250। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, 10 किलो नहीं, सॉरी। तो कितना हो गया? 125 रुपये। 125 रुपये का अनाज महीने भर में मिलता है ना। तो 125 रुपये का अनाज मैं 1200 के गैस पर पकाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? लेकिन वही तो बाबाई ले तो रहे, हाँ, बाबाई ले रहे हैं। वो आप लोग दे रहे हो ना, क्योंकि बीजेपी क्या है, देखो मैं एक बार बार कह रहा हूँ आज की। बहुमत के साथ जिताते भी तो है। अरे तो सुनिए ना, मैं आप ही के ऊपर एक बात कह रहा हूँ, आप अभी सुन नहीं पाएंगे, अभी हंस रही हैं, अभी हंसी बंद हो जाएगी। आप बात सुनिए, मीडिया इस देश का कॉइन बॉक्स है। आप समझ रही हैं कॉइन बॉक्स क्या होता है? जो पान की दुकान पर पहले कॉइन बॉक्स लगा हुआ रहता था ना, तो 1 रुपये का सिक्का डालो तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था, ठीक है। आज का जो मीडिया है वो बड़ा उसका पेट है, उसमें 70 करोड़ों का ये डालती है कॉइन, तब वो सत्ता के लिए टॉक टाइम देता है। ये हो आप लोग इस समय। हाँ, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आपका इरादा कांग्रेस ज्वाइन करने का है क्या? हाँ, अच्छा, ओ हो, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल लीडर को कांग्रेस के नहीं जानता हूँ, सिर्फ टीवी में न्यूज़ में देखता हूँ। अगर आपकी पहुँच है तो मुझे कांग्रेस में कोई बड़ा सा पोस्ट दिलवा दीजिए। आप वायरल चल रहे हो। नहीं, आपसे मैं बोल रहा हूँ, वायरल चल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। आपकी पहुँच होगी ना यार, तुम लोग बेतुके सवाल करते हो जिसका कोई पैर और सर नहीं है। क्योंकि इस समय देश को क्या, मेरे को चुनाव, मैं लेखक हूँ, मैं तो बार कहता था कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोदी जी भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। बिल्कुल। आप फिर आ गए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, विश्व गुरु के आप भी चेले हैं। एक बात बताऊं मैं, विश्व गुरु जब विश्व गुरु तो हम पहले ही बन गए हैं। पूछो कैसे? बोलो। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गांधी पे कमेंट करने पर हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, और आज तक वो सांसद बनी हुई है, तो विश्वगुरु तो हम बन ही गए ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस देश में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो विश्व गुरु से हम एक कदम दूर हैं बस। मोदी जी ने 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। तो ये जाके मोदी जी से पूछो ना क्यों बंद कराए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें सिर्फ शौचालय पसंद है, विद्यालय नहीं है। हाँ, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और इन्हें सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। लग नहीं रहा कि भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हाँ, बहुत तरक्की हो गई थी। भारत तरक्की के लिए। अच्छा आपका नाम क्या है सर मीडिया वाले? अमित जी, ये बताइए कि भारत वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर है? आप पत्रकार हैं, कैमरा उधर घुमा दो। कैमरा उधर घुमाइए, घुमाओ यार। पूछिए। आप पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार हैं, उन्हें भी दिखाइए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं? अभी जो लेटेस्ट आया होगा अपडेट, उसका तो मेरे को मालूम। जो आपको मालूम है वो बता दीजिए। 185 के आसपास है कि 107वें नंबर पर है, ठीक है, 191 देशों में। तो बताइए ये डंका बज रहा कि घंटा बज रहा? नगाड़ा बजा, नगाड़ा। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। हाँ, हिंदू राष्ट्र। ओ माय गॉड, तो हिंदू राष्ट्र, चलो मानता हूँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में क्या मिलेगा? कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ, ब्रिजभूषण सिंह, और क्या कुछ चिन्मय आनंद और अडानी अंबानी, और जनता कहाँ जाएगी? जनता उस बुलडोजर के नीचे आएगी। जनता तो बुलडोजर के नीचे आ गई है। पुलिस कस्टडी में मार भी दिया जाएगा। किसको? अपराधियों को। तो मार दिया जाएगा। तो ये गलत है कि सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। तो फिर गलत सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? ये बात मोदी जी से पूछो कि गलत क्यों हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, क्या गलत है क्या सही है, 24 के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या गलत है क्या सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब गलत को सही करने से फर्क पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम का दंगा करा देंगे, फिर वो हो जाएगा बेटे दंगा कराएंगे, अब कैसे दंगा करा देंगे भाई? मोटा भाई फंस गए हैं बोल के। हाँ, अब दंगा होगा तो मोटा भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। अब तो मोटा भाई रात दिन दुआ करेंगे कि कांग्रेस आ गई है, कर्नाटक में दंगा ना हो। रात दिन दुआ करेंगे। अब जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है दंगे वही होते हैं। तो ये बात मालूम है तो बीजेपी से पूछो क्यों होते हैं। तो आप मुकलिम से क्यों पूछ रहे हो? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं संबित पात्रा हूँ जो गोबर में कोई नूर ढूंढता हूँ। हाँ बोलो ना। तो देखो एक बात है, आप सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए। आप भले नेशनल मीडिया नहीं हो, सोशल मीडिया हो, पर सवाल जो है आप किसी से भी करो तो तर्कपूर्ण करो, तार्किक करो, क्योंकि आपका वीडियो जो है पूरे समाज में जाता है और आपका वीडियो देख करके समाज का ध्यान भटकता है। तो आप लोग जो है मुद्दे पर सवाल पूछा करो। तो ये आप बोल रहे हैं, पता चले अरे ईडी आ गई आपके पास। हाँ, तो मैं तो चाह रहा हूँ आ जाए। मैं कहाँ डर रहा हूँ? अगर डरता तो मैं आके बोलता मैं कैमरे पे। हाँ, कोई डर नाम की चीज़ हमारे संविधान में है क्या? तो क्यों डरूँ मैं?